मुझे इनकी सोच पे बिल्कुल भी मैं इतने सोचता नहीं था इनकी इतनी छोटी सोच होगी। अनऑथराइज तो ये पूरी कॉलोनी है। एक एक इंच है डीडीए लैंड, पूरी डीडीए लैंड है। मेरे कौन सा अलग चांद पे प्लॉट है जो अनऑथराइज्ड है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने बुलडोजर चलाकर कई घरों को ध्वस्त कर दिया है। इसमें एक घर उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेत माइनर वकील हसन का भी शामिल है। 28 फरवरी को डीडीए ने खजूरी खास में अपनी अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए एक विध्वंस अभियान चलाया था। इस बुलडोजर एक्शन पर डीडीए ने कहा कि यह अभियान उस जमीन पर चलाया गया है जो योजनाबद्ध विकास भूमि का हिस्सा थी। अभियान के दौरान अवैध रूप से बने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं अब इस अभियान पर रेत माइनर वकील हसन का बयान सामने आया है। वकील हसन ने प्राधिकार पर बिना नोटिस के उसका घर गिराने का आरोप लगाया है। वहीं डीडीए के मुताबिक ये घर जिस जमीन पर बना था वो सरकारी जमीन थी, लेकिन वकील हसन का दावा है कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था। इस घटना पर डीडीए का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि अभियान से पहले या उसके दौरान किसी भी समय डीडीए अधिकारियों को उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में रेत माइनर वकील हसन के हालिया योगदान की जानकारी नहीं थी। देर शाम जब इस बात का पता चला तो डीडीए के अधिकारियों ने वकील हसन और उनके परिवार के लिए आश्रय की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद मौके पर जाकर उनसे संपर्क किया था। वकील हसन को तत्काल राहत के तौर पर नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में आश्रय उपलब्ध कराया गया है। सिलकारा बरकोट सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन को बचाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के चलते परिवार को सहायता प्रदान की गई है। डीडीए के अधिकारी वकील से मिलने और उन्हें यह प्रस्ताव बताने के लिए साइट पर गए। वहीं वकील हसन का भी इस पूरे घटनाक्रम पर बयान सामने आया है। वकील हसन ने कहा कि मुझे मेरी जड़ों से निकालकर नरेला में भेजा जा रहा है जहां कोई नहीं रहता। वकील हसन ने मांग की है कि उनका घर वही बनाया जाना चाहिए जहां उसे ढाया गया है। इसके अलावा वकील हसन ने अपने बयान में और क्या क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे इनकी सोच पे बिल्कुल भी मैं इतने सोचता नहीं था इनकी इतनी छोटी सोच होगी। जो मुझे है ना, इन्होंने मेरे 80 गज जो मेरे 1-1.5 करोड़ रुपए का मकान है उसके एवज में मुझे नरेला में ऐसी जगह डालने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं जहाँ कुत्ते भी नहीं जाते हैं, कोई रहने का वहाँ पर है भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कल मेरे बच्चों के साथ कोई घटना घट गई तो ना तो वहाँ एलजी सर और एलजी साहब होंगे, ना मनोज तिवारी जी होंगे। जैसे इनके इस वक्त इन्होंने वादा किया था मेरे साथ में 2 महीने पहले, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले पुरानी बात है। आज मनोज तिवारी जी ये कहते हैं कि हम अनऑथराइज जगह बैठे हुए हैं। अनऑथराइज तो ये पूरी कॉलोनी है। एक एक इंच है डीडीए लैंड, पूरी डीडीए लैंड है। मेरे कौन सा अलग चांद पे प्लॉट है जो अनऑथराइज्ड है। ये अनऑथराइज सिर्फ डीडीए की भ्रष्टाचारी जो टीम है जिन्हें मैं पैसे नहीं दे पाया उसकी वजह से है, वरना इसमें जैसे और लोग रह रहे हैं ऐसे ये भी है। जब से ये कॉलोनी बसी तब से ये जगह भी है। सिर्फ पैसे ना देने की वजह से और भ्रष्टाचार जो इनके रग रग में समा चुका है उसकी वजह से ये अनऑथराइज्ड है। और सबसे बड़ी बात, मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरी जगह कोई हिंदू भाई होता तो उसे करोड़ों रुपए दे दिए जाते और इस मकान के उसकी मूर्ति बनवा के पूजा जाता। दूसरी बात, ये जो मकान है इस मकान को छोड़िए, इस मकान से अलग उसे मकान दिया जाता। मुझे मेरा मकान लेके मुझे कहा जा रहा है आप 25 गज का, मुझे तो देखा भी नहीं। मैंने किसी से सुना वो फ्लैट इनके सक्सेसफुल नहीं हुए, बिके नहीं, वो उसमें कोई रहता भी नहीं है। क्रिमिनल तरीके का लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे भाई भी आर्मी में थे, जो अभी लास्ट ईयर ही वो हुए हैं, रिटायर हुए हैं सूबेदार मेजर से। और मैं भी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ कि मुझे कहीं भी डाल दोगे आप। मैं सिर्फ अपनी सरकार की इज्जत कर रहा था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था इतनी ऊंची और इतनी छोटी सोच हो सकती है हमारे मतलब सांसद जी की और हमारे एलजी साहब की, जो मुझे उठा के यहाँ से वो वहाँ मुझे मेरी जड़ें जहाँ पर मेरी जड़ें हैं वहाँ से निकाल के मुझे वहाँ पहुँचा रहे हैं कि आप वहाँ पहुँच जाइए। हम बड़े चौड़ा सीना करके आ रहे हैं कि एलजी साहब ने आपको ऑफर दिया है, आपका कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आप नरेला में जो आप फ्लैट में कोई रहता नहीं है, जहाँ कुत्ते भी मूतते नहीं है, वहाँ आप रहिए जाके। मतलब
ये दिए जा रहा है मुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए आपका, मुझे मेरा ही मकान दे दीजिए। आपके बस का कुछ नहीं है। आप सिर्फ धनवानों को धनवान कर सकते हो, हम गरीबों को तोड़ कर रोड पे ला सकते हो। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, इससे लगा आपके बस का कुछ नहीं है। और आपकी सरकार भी धनवान से चल रही है, बात सही है। आप उनकी बोलोगे जिनके आप खाओगे। हम क्या है, हम तो सिर्फ वोट देने वाली जनता है। 5 साल में आते हो, वोट लेते हो, और 5 साल बाद आप सिर्फ आपके उद्घाटन रह जाते हैं। आप क्या बोलते हैं, ये क्या बात हुई, कैसे हार गए, इसके अंकन में बैठ गए। बाकी जनता तो पूरे 5 साल बेवकूफ बनती है। क्या ये अनशन अब खत्म करेंगे या आगे बढ़ेगा ये? नहीं सर, हम क्या, हमारे अंदर जब तक हिम्मत है और जब तक जान है, हम यहाँ बैठेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।